स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। आज की वीडियो में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब देखिए, फरवरी 2022 में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 को मंजूरी दी गई, अप्रूव किया गया। फिर 2023 में पीएसए के एग्ज़ाम हुए, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्टली आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 के पूछे गए थे। तो जो भी आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमें कवर करने होंगे। साथ में कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 के, तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 में था वो सब कुछ हमको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। और मोस्टली जो पूछा जाता है इसमें फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, जिनकी एक पीडीएफ आपको अलग से ग्रुप में क्लासेस में दे दी गई है। तो फुल फॉर्म्स आपने ज़रूर अच्छे से याद करनी है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से कई बार 5-5, 6-6 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड होते हैं। तो ये आपने अच्छे से ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो भी आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि उसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। साथ में अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन ओशन बुक आप ले सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको इस बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जीडीएस टू एमटीएस बुक 2 सालों के क्वेश्चन पेपर के साथ, पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक ये भी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ, पीएसए की बुक 2023 के पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक, ये सभी बुक्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं या अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देना है। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 के ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपके पास, बट इज दर्पण प्रोजेक्ट। अब देखिए, फरवरी 2022 से पहले पोस्ट ऑफिसेज में जो शाखा डाकघर होते थे उनमें जो काम किया जाता था वो डिवाइसेस के ऊपर किया जाता था। उन डिवाइसेस को दर्पण डिवाइस कहा जाता था। बाद में उनको क्या किया गया, मोबाइल फ़ोन्स के साथ रिप्लेस किया गया। वो मोबाइल फ़ोन जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए, इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए। लेकिन जो दर्पण प्रोजेक्ट है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 का, ये क्या चीज़ है? दर्पण is information technology modernization project aimed to improve the quality of service, add value to services and achieve financial inclusion of the underbanked rural population। दर्पण सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना है। ठीक है, तो दर्पण क्या है? एक आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना, सेवाओं का विज्ञापन मूल्य और बैंक रहित ग्रामीण आबादी का वित्तीय समावेशन प्राप्त करना है। यानी कि अब जो आबादी विलेजेस में रहती है, ठीक है, अनबैंक्ड एरियाज में रहती है, यानी कि जहाँ पे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन सभी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इस उद्देश्य से आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 में एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था दर्पण प्रोजेक्ट। इसके माध्यम से जो भी विलेजेस में रहने वाले लोग थे या जो भी अनबैंक्ड एरियाज में, यानी कि जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, उन जगहों पे, उन स्थानों में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की सुविधा देने के लिए ये जो दर्पण प्रोजेक्ट था इसको शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। आरआईसीटी डिवाइस। आरआईसीटी डिवाइस जो है आपसे वापस ले ली गई है, लेकिन उसको कहा क्या जाता है, फुल फॉर्म उसकी क्या है? रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है साथ में, नहीं तो मैं एग्जांपल ज़रूर देता कि किस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है और आप पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से स्पेलिंग आपने याद रखने हैं। रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्ज आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट था इसका एक हिस्सा था इंडिया पोस्ट 2012 बीइंग अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो आरआईसीटी डिवाइस जो है ये क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो बड़ी आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट था इसका क्या था, एक हिस्सा था। बट इज द अदर नेम ऑफ द आरआईसीटी डिवाइस। आरआईसीटी डिवाइस जो थी उसका दूसरा नाम क्या था? अब यहाँ पे है नहीं आएगा, था आएगा। तो आरआईसीटी जो डिवाइस थी उसको क्या कहा जाता था? एमसीडी, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस भी कहा जाता था।
हाउ द MCD पेरिफेरल्स कैन बी डिवाइडेड। अब ये जो MCD थी, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस थी, इसके बाह्य उपकरणों को कैसे विभाजित किया गया था। अब एक डिवाइस थी, उसके साथ अलग अलग से सामान दिए होते थे, उनको कोर पेरिफेरल्स और अदर पेरिफेरल कहा जाता था। कोर पेरिफेरल में क्या आएगा या फिर आपके अदर पेरिफेरल में क्या आएगा, क्या उपकरण जो होते हैं बाह्य या अन्य उपकरण, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो वो यहाँ पे दे रखा है। तो MCD मेन कंप्यूटिंग डिवाइस के जो बाह्य उपकरण थे उनको कोर पेरिफेरल्स और अदर पेरिफेरल्स में डिवाइड किया हुआ था। अब जो कोर पेरिफेरल हैं उनमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें थर्मल प्रिंटर आएगा। अब थर्मल प्रिंटर आपको दिया जाता था जो भी आपकी RICT डिवाइस होती थी उसके साथ, जैसे आप बोर्डा रिपोर्ट उसमें से प्रिंट करते थे, या फिर आपने किसी की मिनी स्टेटमेंट निकाली उसका प्रिंट आपने करना है, कोई आपने मनी ऑर्डर बुक किया उसके लिए रसीद निकालनी है, आपने अकाउंट ओपन किया उसके लिए आपने रिसिप्ट निकालनी है, तो सारे कैसे निकलते थे, थर्मल प्रिंटर के माध्यम से निकलते थे। फिर उसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ था, वो मशीन के ऊपर ही लगता था। स्मार्ट कार्ड चिप रीडर ये भी उसी के साथ अटैच होता था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कोर पेरिफेरल है, MCD डिवाइस के साथ ही लगी होती थी। थर्मल प्रिंटर उसके साथ ही लगा होता था, फिंगरप्रिंट स्कैनर उसके साथ लगा होता था, स्मार्ट कार्ड चिप रीडर भी उसके साथ में साइड में लगा होता था। तो ये क्या आ जाएंगे, इसके कोर पेरिफेरल आ जाएंगे, मुख्य परिधीय आ जाएंगे। यानी कि ये जो सभी चीज़ें थी MCD मेन कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ ही लगती थी। फिर स्कैनर वगैरह थे, जैसे स्कैनर होता था, 2D स्कैनर था, या फिर उसमें चार्जिंग पोर्ट था, वो सारी क्या थी, अलग से थी, अलग से आपको दिए जाते थे, वो क्या आ जाएंगे, अदर पेरिफेरल में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ RICT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो अभी जैसे बताया, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ग्रामीण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। Transactions that can be done using दर्पण CVS ऐप इंक्लूडिंग फॉलोइंग। दर्पण CVS ऐप का उपयोग करके आप कौन कौन से लेन देन चाहो कर सकते थे। अब देखिए उसमें अलग अलग ऐप्स होती थी, 6-7 ऐप्स होती थी, हर एक ऐप में अलग अलग काम होता था। आपने PLI का काम करना है उसके लिए अलग ऐप है, आपने CVS का काम करना है जैसे अकाउंट ओपन करना है, डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करनी है, उसके लिए आपको एक अलग से ऐप मिल जाएगी। फिर डाक जो होती थी, मेल जो होती थी, उसको ओपन करना है, उसको डिलीवर करना है, उसके लिए आपको एक अलग से ऐप मिल जाती थी। फिर जिसमें डे बिगिन वगैरह होता था, डे एंड होता था, जिसमें आप बोर्डा रिपोर्ट डालते थे या जिसमें आप जो भी काम करते थे उसको एंटर करते थे, उसके लिए आपको एक अलग से ऐप दी जाती थी। तो जो दर्पण CVS ऐप थी उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते थे, उसमें अकाउंट ओपन कर सकते थे, उसमें डिपॉजिट भी किया जा सकता था, उसमें विड्रॉल भी किया जा सकता था। PLI RPLI करने के लिए अलग से एक ऐप होती थी। Drill down reports that can be obtained through the ESS portal of CSIR। CSI, अब जितने भी वर्ड आते जाएंगे शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे दे रखी हैं, फुल फॉर्म में साथ में बोलूँगा, आपने याद रखनी है। CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन आगे आएगा। ESS पोर्टल की फुल फॉर्म क्या होती है, एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ड्रिल डाउन रिपोर्ट जो होती हैं आपने ESS पोर्टल जो है CSI का, उसके माध्यम से प्राप्त करनी होती हैं। वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, क्या सूचना प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट। तो ये आप CSI के ESS पोर्टल के माध्यम से ड्रिल डाउन रिपोर्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट कहा जाता है। इन कंटेक्स्ट टू IT बट इज URL, IT के संदर्भ में URL जो है ये क्या होता है, तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये फुल फॉर्म आपने बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, जो बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में वो सभी आपको आज की वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद कंप्यूटर माउसेस, ये भी पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। तो एक और PDF आपको दी जाएगी जिसमें फुल फॉर्म्स होंगी, साथ में ये भी होगा कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर माउस जो होता है ये कैसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। यानी कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर माउस के माध्यम से देते हैं वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिल जाती है। यानी कि आप इनपुट दे रहे हो, यानी कि आपने क्या किया, माउस के माध्यम से एक इंस्ट्रक्शन दी और वही इंस्ट्रक्शन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी।
द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट न्यूज़ लेटर इज नोन एज, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का जो न्यूज़ लेटर है या आप इसे सूचना पत्र कहें या संवाद पत्र कहें, उसको किस रूप में जाना जाता था? परिवर्तन के रूप में जाना जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएस, सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसआई, तो अभी हमने किया सीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। आगे चलते हैं, विद विच CIS इज रिलेटेड। अब यहाँ पे CSI नहीं बोला गया, यहाँ पे CIS के बारे में पूछा गया है। तो CIS जो ये किससे रिलेटेड है? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है और ये मकैमिश से जुड़ा होता है। कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन में क्या हो जाता है? इंश्योरेंस PLI RPLI के जो भी काम होते हैं मकैमिश के माध्यम से किए जाते हैं। तो CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन मकैमिश से जुड़ा हुआ है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ये भी मैंने बताया क्या होती है? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन होती है। नेक्स्ट आपके पास हुज पार्ट इज F&A। F&A जो है ये किसका हिस्सा है? CSI का, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का। F&A क्या होता है? फाइनेंस एंड अकाउंट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिए जो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर है ये किन किन चीज़ों के लिए सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करता है? मेल ऑपरेशन के लिए, रिटेल और लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए, फिलैटली के लिए, F&A जो यहाँ पे पूछा गया, और साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो इन सभी के लिए सोल्यूशन कौन इम्प्लीमेंट करता है? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर करता है, याद रखना। F&A, फिर उसके बाद मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक पोस्ट, फिलैटली, ह्यूमन रिसोर्स, ये सभी किसके हिस्से हैं? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के हिस्से हैं। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ F&A। F&A की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? फाइनेंस एंड अकाउंट्स आ जाएगी, वित्त और लेखा आ जाएगी। तो ये पोस्ट ऑफिस में आपने सुना भी होगा, F&A, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। बट इज द फुल नेम ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में आईटी जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। बट इज द फुल नेम ऑफ दर्पण, दर्पण का जो पूरा नाम है वो क्या है? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। और अगर आप हिंदी में याद कर रहे हैं तो रुक जाइए, याद अगर आपको फुल फॉर्म्स करनी है तो सिर्फ इंग्लिश में करनी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको हिंदी में ये फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगी तो गूगल से डायरेक्ट उनको ट्रांसलेट करके आपके सामने ला दिया जाएगा। आपने जो पढ़ी होगी वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा हमेशा से होता है, क्वेश्चन जो है डायरेक्टली गूगल से ट्रांसलेट करके आपके सामने रख दिए जाते हैं। अब उसमें इसका कुछ और ही मतलब निकलेगा, आपको वो समझ भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आईटी का दिया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गूगल ट्रांसलेट करके आएगा सूचना प्रौद्योगिकी। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी याद रखना है, हिंदी में अपना फुल फॉर्म जो है वो याद नहीं करनी है। बट इज द फुल नेम ऑफ CEPT, CEPT का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सेंटर फॉर, कई बार देखना अभी ऑप्शंस में कैसे दी होती हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंट दिया होगा तो आपने वहाँ पे ध्यान रखना है, अपने साथ में स्पेलिंग याद करनी है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी होगा। आगे से आते हैं, फ्रॉम वेयर दी CEPT इज फंक्शनिंग, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी कहाँ से कार्य कर रहा है? PTC मैसूर में ये कार्यरत है। कौन सी, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, तो PTC मैसूर से ये कार्यरत है। कब से है वो हम आगे करेंगे। डाटा सेंटर जो है नवी मुंबई, और आपका जो CEPT है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी PTC मैसूर में कार्यरत है। बट इज द टाइप ऑफ द प्रिंटर यूज्ड इन दर्पण डिवाइस, दर्पण डिवाइस में जो प्रिंटर का यूज़ किया जाता है वो किस तरह का प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स, बट इज द मीनिंग ऑफ रैम, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये पूछी जाती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होती है वो आपसे जरूर पूछी जाती हैं, इससे संबंधित जो भी फुल फॉर्म होंगी आपको ज़रूर याद कर लेनी है। बट इज द फुल नेम ऑफ यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई।
ठीक है। अब देखो एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, वहां पे क्या दिया हुआ था, अनइंटरप्टेड, तो वो गलत है। अनइंटरप्टिबल होगा तो अनइंटरप्टिबल ही होगा, आपने कुछ और नहीं बनाना है। एग्जाम में कुछ और पूछा है तो उसको टिक नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। बट इज द फुल नेम ऑफ SOM? SOM का पूरा नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ मेल। तो ये हमने कहाँ पे किया था, फ्रैंकिंग मशीन के बारे में किया था कि जब भी जो कस्टमर होता है आर्टिकल्स लेके आता है तो वो क्या ले आता है, 2 SOM की कॉपीज लेके आता है, 1 फॉर काउंटर, दूसरी जो है वो क्या करता है, अपने लिए रखता है। तो इस तरह से ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ मेल हो जाएगी। फुल नेम ऑफ AMPC? AMPC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर हो जाएगी। कहीं पे आपने अगर ऑटोमेटेड देखा तो उसको आपने सही नहीं कर देना है, वो गलत है। आपने देख लेना है इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर आएगी। कई जगह पे आपको ऑटोमेटेड देखने को मिलेगा, उसको आपने ठीक नहीं कर देना। दर्पण मेन्स एम्स टू कंप्यूटराइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? दर्पण का मुख्य उद्देश्य किसका कंप्यूटरीकरण करना है, किसका है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का। तो दर्पण प्रोजेक्ट जो है ये मेनली किससे जुड़ा हुआ है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस या शाखा डाकघरों से जुड़ा हुआ है। बट इज द फुल नेम ऑफ WAN? LAN और WAN, ये आपने दो शब्द सुने होंगे। WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क और LAN की होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको आगे आएगा कि पोस्ट ऑफिस जो है किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, किस नेटवर्क के साथ, नेटवर्क पोस्ट ऑफिस को किया हुआ है तो WAN वाइड एरिया नेटवर्क के साथ। Who is providing network connectivity to all departmental post offices? सभी विभागीय डाकघरों को नेटवर्क कनेक्टिविटी कौन प्रदान कर रहा है, सिफी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो पोस्ट ऑफिसेज में जो नेटवर्क यूज किया जाता है, द नेटवर्क यूज्ड फॉर दी CSI एंड कोर बैंकिंग सिस्टम इज सप्लाइड एंड मैनेज्ड बाई सिफी टेक्नोलॉजी। तो CSI या कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए जिस नेटवर्क का यूज किया जाता है वो नेटवर्क किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, सिफी के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद फरवरी 2022 में कुछ वेंडर जो है वो चेंज भी हुए हैं कि किसी का विक्रेता, जैसे 8 सेगमेंट थे, हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग विक्रेता थे, फिर कुछ 2022 के बाद चेंज भी हुआ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आगे चलते हैं, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ FSI? FSI की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर। ये आपने याद रखनी है, ये होती है फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर, या कई जगह पे आपको फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर दिया होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर दिया, आपने उसको ठीक नहीं करना है। या तो फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर होगा या फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर होगा, दोनों ही करेक्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर को टिक नहीं करना है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ AEPS? AEPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आप करते भी होंगे AEPS की ट्रांजैक्शंस वगैरह, इनके जो बैंक से आप पैसे निकालते हैं पोस्ट ऑफिस में, जो आपको IPPV की डिवाइसेस दी होती हैं उनके माध्यम से, उनको क्या कहा जाता है, AEPS ट्रांजैक्शंस। तो ये जो AEPS होती है ये क्या होती है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो जब आप वहाँ पे पेमेंट करते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आधार कार्ड का यूज करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? FSI जो है ये किन चीज़ों के लिए सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है? तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ये आपको कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद ये आपको मल्टीपल डिलीवरी चैनल जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM होते हैं, IVR सर्विस होती है, फिर उसके SMS, ये सारी सर्विसेज आपको किसके माध्यम से, इन सभी के लिए सोल्यूशन जो कौन इम्प्लीमेंट करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर FSI। कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस के लिए आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मल्टीपल डिलीवरी चैनल भी प्रोवाइड करता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM, IVR या SMS, ये सारे मल्टीपल डिलीवरी चैनल हैं जो आपको FSI के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। लिख लेना, याद कर लेना। हु इज़ द वेंडर ऑफ डाटा सेंटर फैसिलिटी? डाटा सेंटर फैसिलिटी जो कि 3 अप्रैल 2013 से नवी मुंबई में कार्यरत है, इसके लिए वेंडर या विक्रेता कौन है, यानी कि डाटा सेंटर की सुविधा कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिलायंस प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन्फोसिस इज और आर द वेंडर फॉर विच प्रोजेक्ट?
इन्फोसिस जो है ये किन किन परियोजनाओं का विक्रेता है, यानी कि इन्फोसिस ने कौन कौन सी परियोजनाओं को प्रोवाइड किया है, पोस्ट ऑफिस को कौन कौन सी परियोजनाएं बेची हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपके पास आ जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर और रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। तो ये इन्फोसिस के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल 8 सेगमेंट थे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 में, उसमें फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर और रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर ये जो सुविधाएं हैं इन्फोसिस के द्वारा प्रोवाइड की गई, इनका विक्रेता इन्फोसिस है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROM। एक होती है RAM, रीड ओनली मेमोरी आ जाएगी, ठीक है, आपकी रोम की, और RAM क्या आ जाएंगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं, कीबोर्ड इज एन। कीबोर्ड जो है ये क्या होता है, जैसे माउस होता है वो क्या होती है, इनपुट डिवाइस। आप जो भी इंस्ट्रक्शन माउस के माध्यम से देना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी, उसी तरह से कीबोर्ड के माध्यम से भी जो आप की को प्रेस करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। बट इज द फुल नेम ऑफ NI। तो एक सेगमेंट था जो कि क्या था आपके आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 में, NI नेटवर्क इंटीग्रेटर इसकी फुल फॉर्म होगी। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIF। तो जब भी अकाउंट ओपन किया जाता है एक ID बनती है कस्टमर की, उसको कहा जाता है किफ ID या फिर कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल उसे कहा जाता है। बट इज ए फुल फॉर्म ऑफ CPC की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी। तो यहाँ में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। अगर CPC की बात करें CVS के रिलेटेड, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के संबंध में, तो सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर। CPC PLI के बारे में बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। अब दोनों में से करेक्ट कौन सा है, अगर आपके पास दोनों या तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अगर दिख जाए तो आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को टिक कर देना है। हालांकि सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर CVS के संबंध में जो CPC होता है उसके बारे में यूज़ होगा, और CPC जो PLI से रिलेटेड है उसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। प्रिंटर इज एन। अब प्रिंटर जो है ये क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। इसके लिए आप कंप्यूटर में जो भी निर्देश देते हैं प्रिंटर के माध्यम से आपको वो आउटपुट मिलती है, तो इसको कहेंगे आउटपुट डिवाइस। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होती है। आप किसी भी आर्टिकल को, जैसे पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल आते हैं उनको स्कैन किया जाता है, स्कैनिंग का जो रिजल्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिलता है, तो ये क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPVS। IPVS का पूर्ण रूप क्या है, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। बट इज द फुल नेम ऑफ OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बट इज द फुल नेम ऑफ LCD। LCD का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे चलते हैं, डेमो बुकिंग ऐप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपकी जो दर्पण डिवाइस होती थी या MCD डिवाइस होती थी उसमें एक ऐप होती है डेमो बुकिंग। डेमो बुकिंग में क्या क्या करते हैं, एप्लीकेशन यूज्ड फॉर बुकिंग द आर्टिकल्स एंड व्यू द रिपोर्ट्स। तो लेख बुक करने और रिपोर्ट देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। डेल ऐप इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डेल ऐप जो इसका उपयोग क्यों किया जाता था, एप्लीकेशन यूज्ड फॉर डिलीवरिंग द आर्टिकल्स, लेख वितरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। PLI DOP ऐप इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। PLI DOP ऐप जो है ये किसके लिए होती थी, एप्लीकेशन यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग PLI RPLI ऑपरेशंस। RPLI PLI लेन देन स्वीकार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। IPPV टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ DOP ATMs विद इफेक्ट फ्रॉम। अब देखिए, पहले जो DOP के डाक विभाग के ATM होते थे उनका डाक संचालन जो है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता था, लेकिन क्या किया गया, वर्ष 2022 से इनका जो संचालन है वो किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया IPPB को। ठीक है, कब से दिया गया, 11 जुलाई 2022। 11 जुलाई 2022 से DOP ने इनका जो मैनेजमेंट या प्रबंधन है वो IPPB को हैंड ओवर कर दिया। इंपॉर्टेंट है, पहले जो आपके पोस्ट ऑफिस के ATM हुआ करते थे DOP उनकी मैनेजमेंट करता था। वर्ष 11 जुलाई 2022 से इनकी जो मैनेजमेंट या प्रबंधन है वो IPPB के द्वारा किया जाएगा। कैश मैनेजमेंट ऑफ पोस्टल ATMs इज बीइंग मेंटेन्ड बाय होम। अब डाक जो ATM होते हैं, डाक विभाग या पोस्टल डिपार्टमेंट के ATM जो हैं
उनकी नकदी प्रबंधन जो है वो किसके द्वारा की जाती है भाई, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा की जाती है। ट्रांजैक्ट आ जाएगा, एजीएस के द्वारा की जाती है। विच वेंडर इज मेंटेनिंग डीसीएफ, डीसीएफ की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, डाटा सेंटर फैसिलिटी, आफ्टर द कंट्रैक्ट एक्सपायरी ऑफ मेसर्स रिलायंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से मैसेज रिलायंस का जो अनुबंध है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि जो डाटा सेंटर है उसको क्या किया जा रहा है, किसके द्वारा उसको चलाया जा रहा है या किसके द्वारा उसको मेंटेन किया जा रहा है, तो हमने क्या कि रिलायंस के द्वारा। 1 अप्रैल 2022 को रिलायंस को ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो एक्सपायर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को रिलायंस का ये जो अनुबंध समाप्त होने के बाद डीसीएफ डाटा सेंटर फैसिलिटी के लिए विक्रेता या इसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाएगा, आईबीएम के द्वारा किया जाएगा। आईबीएम, आईपीपीवी टेकन ओवर दी कंट्रैक्चुअल मैनेजमेंट, और आईपीपीवी ने संविदात्मक प्रबंधन ने जो है वो अपने हाथ में ले लिया। पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ पास था, डीओपी के पास था, अब किसके पास है, आईपीपीबी के पास है, और इसके लिए वेंडर कौन रहेगा, आईबीएम रहेगा। Which vendor is maintaining FSI Financial System Integrator CVS Finacle services after invoices from 30th of August 2022। फिर उसके बाद 30 अगस्त 2022 से इन्फॉइसेस के बाद कौन सा विक्रेता FSI, अब FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए पहले जो विक्रेता था वो कौन था, इन्फॉइसेस था। 30 अगस्त 2022 के बाद FSI के लिए जो विक्रेता रहेगा वो कौन रहेगा, तो इसका आपके पास आ जाएगा एल्सोटोनिया रहेगा। ये आपने याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो DCF है पहले उसको किसके द्वारा मेंटेन किया जाता था, पहले उसका जो विक्रेता था रिलायंस लिमिटेड था। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2022 को जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ या कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, उसके बाद IPPV ने इसका कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया, और इसका जो विक्रेता है वो कौन है, अब IBM है। फिर उसके बाद FSI की बात करें तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था 30th of August 2022, FSI के संबंध CVS FSI के संबंध में वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ। उसके बाद 30 अगस्त 2022 के बाद FSI को किस विक्रेता के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, एल्स्टोनिया के द्वारा किया जाएगा। Who is the vendor for rural hardware and a rural system integrator, ग्रामीण हार्डवेयर और ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेटर का विक्रेता जो है वो कौन है, TCIL है, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट सर इंडियन लिमिटेड, इन्फोसिस, और दोनों हैं। ठीक है, कौन कौन है आपके पास, जो रूरल हार्डवेयर और सिस्टम इंटीग्रेटर हैं इनके लिए कौन विक्रेता थे, TCIL टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड और इन्फोसिस, तो ये दोनों थे। इसमें आपने ये दोनों याद कर लेने हैं। CSI has digitalized the finance and accounts and human resource management functions of the department on which ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म। CSI ने विभाग के वित्त एवं लेखा मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों को किस ऑनलाइन आधारित प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कर दिया है, SAP के ऊपर कर दिया है। SAP क्या आ जाएगा, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। किसने किया, CSI ने, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर ने क्या किया, फाइनेंस और अकाउंट, ह्यूमन रिसोर्स, इनको क्या किया, इनको ऑनलाइन आधारित, कौन से ऑनलाइन आधारित, SAP ऑनलाइन आधारित प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कर दिया है। SAP की फुल फॉर्म आ जाएगी सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ATMs आर विद अदर बैंक्स। अब डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत जो डाक विभाग के ATM थे अन्य बैंकों के ATMs के साथ उनको क्या किया गया, इंटर ऑपरेबल किया गया, क्या अंतर संचालित किया गया। तो यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, कब से किया गया वो हम आगे करेंगे। The account holder of post office saving accounts standing in RICT CVS branch post offices may avail ATM, e-banking, m-banking facilities from 1st of August 2021। RICT जो CVS शाखा डाकघरों में मौजूद डाकघर बचत खातों के खाता धारक है, यानी कि जिन्होंने
वो बैंक शाखा डाकघरों में RICT डिवाइसेस में अपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाए 1 अगस्त 2021 से वो ATM, ई बैंकिंग या M बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये डेट आपने याद रखनी है, कब से उनको ये सुविधाएं प्रदान की गई, किनको, जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर थे, कहाँ पे, RICT CVS ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, उनको ATM, ई बैंकिंग, M बैंकिंग फैसिलिटीज 1/8/2021 से उपलब्ध करवाई गई। Customers of Department of Post are also offered with mobile banking facility from 15th of October 2029। क्या उसके बाद बोला गया है कि जो कस्टमर थे, डाक विभाग के जो ग्राहक थे, उनको मोबाइल बैंकिंग सुविधा कब से प्रोवाइड की गई, तो उनको 15/10/2019 से मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। तो पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग बैंक कस्टमर थे 15/10/2019 से उनको मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। Postal Department has provided internet banking facility to its customers from, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपने जो भी कस्टमर थे उनको कब से इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाई, 14 दिसंबर 2018 से 14/12/2018 से पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपने जो कस्टमर थे उनको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाई। The first ATM service of the Department of Post was inaugurated in Chennai। क्या, तो पोस्ट ऑफिस का जो पहला ATM था या पहली ATM सर्विस थी वो कहाँ पे इनोग्रेट की गई, कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया, चेन्नई में किया गया। कब किया गया, 25 फरवरी 2014। और कहाँ पे किया गया, त्यागराज नगर प्रधान डाकघर में किया गया। विच आर दी टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, एक आपकी प्राइमरी होती है, दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है। आगे चलते हैं, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें से जो प्राइमरी मेमोरी है उसके प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं, नॉन वोलेटाइल, कैश और वोलेटाइल, इस तरह से प्राइमरी मेमोरी के प्रकार होते हैं। जो पेन ड्राइव होती है ये क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है, यानी कि आप इसको सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट वेबसाइट इज मेंटेन्ड बाई हूँ। इंडिया पोस्ट वेबसाइट का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। Who is the vendor of data center facility under IT modernization project 2012? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत डाटा सेंटर सुविधा का विक्रेता कौन है, तो कौन है, रिलायंस लिमिटेड है। लेकिन इसमें अब चेंज हुई है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की, कि आपके 1 अप्रैल 2022 के बाद जो डाटा सेंटर फैसिलिटी है इसकी मेंटेनेंस, इसको कौन मेंटेन करेगा, कौन इसका वेंडर रहेगा, तो IPPV ने इसका कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट अपने हाथ ले लिया और फिर इसका विक्रेता किसे बनाया, IBM को बनाया। पहले कौन था, रिलायंस लिमिटेड था। आगे चलते हैं, RSI स्टैंड्स फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो RSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर हो जाएगी। Which segment of IT modernization project 2012 prepared the workforce to manage the change in working after implementation of IT projects in DOP? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के किस खंड ने DOP में IT परियोजनाओं के आरोपण के बाद काम करने में परिवर्तन का प्रबंधन करने के लिए कार्यबल तैयार किया। यानी कि IT आधुनिकीकरण परियोजना की इम्प्लीमेंटेशन के बाद विभाग में जो भी चेंजेस होनी थी, उन चेंजेस में जो भी डाक विभाग के कर्मचारी थे वो आसानी से काम कर सकें, तो उसके लिए कौन सी परियोजना थी, उसके लिए परियोजना का जो नाम है वो है चेंज मैनेजमेंट। HRMS module is a part of which of the following? HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये किसका हिस्सा है, CSI का, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का हिस्सा है। तो ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि जो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर ये किन किन चीज़ों के लिए सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है, तो उसमें क्या क्या किया हमने, F&A किया, फिर मेल ऑपरेशन है, रिटेल लॉजिस्टिक पोस्ट है, फ्लैटली है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इन सभी के लिए कौन सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर करता है। Which software is being used in core insurance solutions by Department of Post? डाक विभाग द्वारा कोर बीमा समाधान में किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। यानी कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन में जो भी आप PLI RPLI यानी कि इंश्योरेंस का काम करते हैं, किस में किया जाता है, मैकेमिश में किया जाता है।
हु इज द वेंडर ऑफ CSI इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? IT आधुनिकीकरण परियोजना में CSI का विक्रेता कौन है? कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी कर लिया CSI जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। CSI में आपको हेल्प, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, ये जो है HRMS के लिए सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करता है, फिर F&A के लिए करता है, फ्लैटली लॉजिस्टिक रिटेल और मेल ऑपरेशन के लिए करता है। इसका वेंडर या विक्रेता कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। विच वेंडर इज प्रोवाइडिंग नेटवर्क टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? कौन सा विक्रेता डाक विभाग को नेटवर्क प्रदान कर रहा है? तो सिफी प्रदान कर रहा है। बट शुड बी द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ प्राइमरी नेटवर्क इन एनी पोस्ट ऑफिस? किसी भी डाक घर में प्राथमिक नेटवर्क की न्यूनतम जो बैंडविड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? 512 kV होनी चाहिए, kV पर सेकंड होनी चाहिए। लेकिन अब आपने याद रखना है कि क्या हुआ, जुलाई 2023 को जो BSNL है यानी कि NSP1 है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर 1 है, उसको ये कन्वे किया गया। क्या कन्वे किया गया? अपग्रेडेशन करने के लिए बोला कि NSP1 जो लिंक है उनकी जो स्पीड है मिनिमम 2 MB पर सेकंड होनी चाहिए, और साथ में जो NSP1 लिंक DC और DR से जुड़े हैं, DC यानी कि डाटा सेंटर और डाटा डिजास्टर रिकवरी सेंटर से जुड़े हुए हैं, उनकी जो एग्जिस्टिंग स्पीड है, ये एग्जिस्टिंग वहाँ पे कह सकते हैं NSP1 के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती स्पीड है वो कितनी है? 1 GB पर सेकंड है, वो उसको 2 GB पर सेकंड तक बढ़ाया जाए। और यहाँ पे फिर आपने ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस में जो प्राइमरी बैंडविड्थ है वो कितने तक बढ़ाई जानी चाहिए? 2 MB पर सेकंड तक बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये हमारे पास जुलाई 2023 में निर्देश भी दिए गए हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दी पोस्ट ऑफिस बाई DOP? डाक विभाग द्वारा डाकघर में कितने प्रकार का नेटवर्क उपलब्ध करवाया गया है? 2 प्रकार का उपलब्ध करवाया गया है, NSP1 और NSP2। NSP1 जो है आपके BSNL के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। STR स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? STR की फुल फॉर्म क्या आएगी? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर किसके लिए समाधान प्रदान करता है? 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ह्यूमन रिसोर्सेज, मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, फाइनेंस एंड अकाउंट, इन सभी के लिए सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का काम है। ECMS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ECMS जो कि किसका हिस्सा है? IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी। बट वाज द टोटल आउटले फॉर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? IT आधुनिकीकरण परियोजना का जो कुल परिव्यय था वो कितना था? 4,909 करोड़ रुपए था। बट इज द फुल नेम ऑफ FSI? FSI की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर आ जाएगी। द कोर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर आपको किन चीज़ों के लिए समाधान प्रदान करता है? पोस्ट ऑफिस काउंटर, मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, रेमिटेंस, फिलैटली, F&A, ह्यूमन रिसोर्स, इन सभी के लिए करता है। आपने ये याद कर लेना है। 2-3 बार आ गया लेकिन पूरा कहीं पे नहीं था कि किन सब चीज़ों के लिए ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करता है। पोस्ट ऑफिस काउंटर, मेल ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, रिटेल, फिर उसके रेमिटेंस आ जाएगी, फ्लैटली आ जाएगी, F&A, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इन सभी के लिए सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करता है। इन IT प्रोजेक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NI? IT आधुनिकीकरण परियोजना में एक आपका सेगमेंट था जिसे NI कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? नेटवर्क इंटीग्रेटर हो जाएगी। Which module is used for dispatching of the accountable articles? जवाबदेह लेख भेजने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? IPVS का उपयोग किया जाता है। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। और इस मॉड्यूल के माध्यम से क्या किया जाता है? बैग जो होते हैं उनको डिस्पैच किया जाता है, बंद किया जाता है, और जितने भी आर्टिकल होते हैं उनको डिस्पैच किया जाता है। Every employee has been given one unique employee ID and the role are assigned by the controlling authority? कि प्रत्येक कर्मचारी को एक यूनिक ID दी जाती है और जो भी भूमिकाएं हैं वो नियंत्रक अधिकारी द्वारा सौंपी जाती हैं। एम्प्लॉय ID में कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट की होती है।
काउंटर यूजर कैन नॉट लॉग इन मल्टीपल सिस्टम्स एज कंप्यूटर्स आर मैप्ड विथ द, उपयोगकर्ता जो है एक से अधिक सिस्टम में लॉग इन नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंप्यूटर होते हैं किसके साथ मैप होते हैं, मैप्ड एक्सेस कंट्रोल वाइंडिंग के साथ, उनको मैक के साथ उनको मैप किया होता है। इसलिए जो काउंटर यूजर है वो मल्टीपल सिस्टम्स में एक साथ लॉग इन नहीं कर सकता। फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एफएसआई जो है किन चीज़ों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, कोर बैंकिंग और कोर सोल्यूशन के लिए। बट इज ए फुल फॉर्म ऑफ डीपीएमएस, डीपीएमएस की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी। बट इज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या था, एम्पावर रूरल, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू एंड ऑफर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एम्पावर रूरल, ग्रामीण सशक्तिकरण करना, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू, बाजार हिस्सेदारी और राजस्व में वृद्धि करना, और फिर जो नए प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज हैं उनको ऑफर करना। तो ये सभी जो है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव थे। अंडर विच नेटवर्क पोस्ट ऑफिसेज हैव बीन नेटवर्क्ड, डाकघरों को किस नेटवर्क के अंतर्गत आपस में जोड़ा गया है, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है। बट इज द मीनिंग ऑफ SOL इन बैंकिंग सोल्यूशन। अब देखो SOL जो है ये शब्द किस में उपयोग किया जाता है, CVS में, कोर बैंकिंग सोल्यूशन में इसका यूज किया जाता है। SOL की फुल फॉर्म क्या होगी, सर्विस आउटलेट। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCF, DCF जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डाटा सेंटर फैसिलिटी हो जाएगी। डाटा सेंटर फैसिलिटी के लिए अभी हमने किया था, कौन नया वेंडर रहेगा, IBM रहेगा, जो भी इसकी कॉन्ट्रैक्ट था वो किसने अपने हाथ में ले लिया, IPPV ने, यानी कि इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टिंग अथॉरिटी रहेगी IPPV रहेगी, और कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया उसने, IBM को दिया है। पहले कौन था, रिलायंस लिमिटेड था। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDP, SDP की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ HHD, HHD क्या होती है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं, यानी कि जैसे पोस्टमैन होते हैं उनको क्या दिया जाता है, मोबाइल फ़ोन दिए जाते हैं, वो बीट में जाकर काम करते हैं, तो उनको जो डिवाइसेस दी जाती हैं, मोबाइल फ़ोन दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस। विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, CEPT, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं UPS। अगर आपने ध्यान दिया होगा इस वीडियो में ये फुल फॉर्म आई है UPS, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। मैंने तब भी बोला था अनइंटरप्टेड नहीं होगा, वो गलत है, अनइंटरप्टिबल होगा। दर्पण, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे UPS में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गलत आ जाएगा, तो इसमें हमें बताना है कौन सा गलत है। तो UPS जो है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है, ठीक है, ये भी गलत है, आपके पास ये दोनों ही क्या है, गलत है, अनइंटरप्टिबल आएगा। ECMS इन फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर में ECMS जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, तो ये भी ध्यान रखना है साथ में, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ECMS जो ये किसका हिस्सा है, पता होना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का है, किसका हिस्सा है। तो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर का एक हिस्सा है ECMS, इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी। मार्क द इनकरेक्ट, गलत बताना है, CVS, सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन, गलत हो जाएगा। CVS की फुल फॉर्म क्या होती है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। NI की नेटवर्क इंटीग्रेटर, CM की चेंज मैनेजमेंट, RICT की रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो गलत क्या आ जाएगा आपके पास, A आ जाएगा, CVS कोर बैंकिंग सोल्यूशन होना चाहिए। RICT CVS ट्रांजैक्शंस आर बीच ऑफ द फॉलोइंग, RICT डिवाइस की CVS में कौन कौन से लेन देन किए जाते थे, इसमें कैश डिपॉजिट और विड्रॉल किया जा सकता था, मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते थे, सेविंग के अकाउंट की, SSA के अकाउंट की, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यानी कि जो भी आप डेली का काम करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फॉर ओपनिंग न्यू अकाउंट SBRDTD, सेविंग का, रिकरिंग डिपॉजिट का, टाइम डिपॉजिट के नए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये सभी काम जो है RICT CVS ट्रांजैक्शंस के माध्यम से, ये सभी ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं RICT CVS के माध्यम से।
द सब ऑफिस सेंड दी फॉलोइंग आइटम्स टू दी ब्रांच ऑफिस एट बीओ स्लिप। अब जो सब ऑफिस होता है वो कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करके बीओ स्लिप के ऊपर ब्रांच ऑफिस को भेज सकता है, आर्टिकल और स्टैंप, यानी कि कोई भी आर्टिकल है, कोई भी टिकट वगैरह अगर ब्रांच ऑफिस को भेजनी है बीओ स्लिप के ऊपर उनकी प्रविष्टि करके उनको भेजा जा सकता है। कोई स्टेशनरी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट या कैश भेजना है तो बीओ स्लिप के ऊपर उनको दर्ज करके भेजा जाता है। आगे चलते हैं, मार्क करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करें। फनेकल, फनेकल जो है किसके लिए होता है, तो सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। मकैमिश किसके लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना, फनेकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस में, आपके सब ऑफिस में, हेड ऑफिस में जो सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस की जाती हैं कहाँ पे की जाती हैं, फनेकल में की जाती हैं। मकैमिश में क्या किया जाता है, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और ईसीएमएस ये दोनों के लिए, फनेकल और मकैमिश के लिए होता है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं फिर से, ECMS क्या हो जाएगा, इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद दूसरा आपके पास DCT क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। NISG क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, डी करेक्ट आ जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हैं, सही हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कंप्यूटर सिस्टम जो है किससे मिलकर बनता है, इसमें इनपुट यूनिट भी होते हैं, इसमें आउटपुट यूनिट भी होता है और इसमें CPU भी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जो सही ऑप्शन आपको बतानी है। आल्सो नोन एज अ प्रोसेसर, इसे प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहा जाता है। कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट, ये क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में क्या चेंज करता है और आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ CPU, इनमें से कौन से CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट हैं। अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखिए CD और DVD एक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, लेकिन प्रिंटर जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। ये क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। SSO इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू, IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में SSO जो है ये किसको संदर्भित करता है, सिंगल साइन ऑन को संदर्भित करता है। तो SSO इज एन आइडेंटिफिकेशन मेथड दैट enables user to log in multiple applications and websites with one set of credentials, एक ही तरह के या एक ही सेट के क्रेडेंशियल्स के साथ वो अलग अलग एप्लीकेशन या वेबसाइट्स में लॉगिन कर सकता है। कैसे, SSO की आइडेंटिफिकेशन मेथड के माध्यम से, यानी कि एक आइडेंटिफिकेशन माध्यम है जो क्या करता है, आपको एनेबल करता है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन और वेबसाइट्स में एक ही सेट के क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कर सकते हैं। IT modernization project in India, post was approved by government of post in which year, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक की IT आधुनिकीकरण परियोजना को कब मंजूरी दी गई थी, कब दी गई थी, नवंबर 2012 में दी गई थी। आगे चलते हैं, द चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन विच ईयर, तो चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो IT आधुनिकीकरण परियोजना था वो किस वर्ष पूरा हो गया था, 2015 में पूरा हो गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पर्पस क्या था, ये जो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम था IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का, टू प्रिपेयर वर्कफोर्स फॉर द कंप्लीट चेंज इन डिपार्टमेंट वर्किंग आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT प्रोजेक्ट। IT प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद डाक विभाग के कार्य में जो पूरी तरह से परिवर्तन होने वाला था, उस परिवर्तन के लिए वर्कफोर्स को, कार्यबल को तैयार करना इसका चेंज मैनेजमेंट का उद्देश्य था। What is the meaning of HDMS in CSI? HDMS किसका हिस्सा या किसका पार्ट है, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का, जिसकी फुल फॉर्म होती है हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
EMV chip cards in ATM card under IT modernization project 2012 refers to। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत एटीएम कार्डों में एक EMV चिप लगी होती है जो किसको संदर्भित करती है? यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा को। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने पूरा कर लेना है। यूरोपे, इसके साथ आगे पे लगेगा, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एटीएम जो होते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम कार्ड जो होते हैं उनमें एक चिप लगी होती है जिससे EMV चिप कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। आगे चलते हैं। विच साइल ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट is considered as the brain of the postal system that integrates all the system integrators। IT आधुनिकीकरण परियोजना के किस साइलो को डाक प्रणाली का मस्तिष्क माना जाता है जो सभी सिस्टम इंटीग्रेटर्स को एकीकृत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ आएगा कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से डिपार्टमेंट ने क्या किया? हैज़ डिजिटलाइज्ड ऑल द पोस्टल मेल एंड काउंटर ऑपरेशंस ऑफ पोस्ट ऑफिसेज ऑन अ सिंगल सेंट्रल सर्वर बेस्ड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आपके पास बट इज ये फुल फॉर्म ऑफ CIS। CIS का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हमने 2-3 बार कर लिया। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। ये क्या करता है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू क्लाइंट्स ऑफ PLI RPLI अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन फॉर इंश्योरेंस सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन 2014। तो क्या किया गया? जो भी PLI RPLI के क्लाइंट थे या ग्राहक थे उनको बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया 2014 में। किसके लिए? इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए। तो जिसको हम कहते हैं CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। बट इज द टोल फ्री नंबर ऑफ इंडिया पोस्ट। भारतीय डाक का जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है? 1800-266-6868। बट इज द मीनिंग ऑफ LSM इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में क्या आता है आपके पास? LSM शब्द आता है। अब देखो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में हमने कर लिया कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको सुविधाएं प्रदान करता है। उसमें हमने क्या कि ये जो है मेल ऑपरेशन, डाक संचालन, सबसे पहले मेल ऑपरेशन के लिए, डाक संचालन के लिए सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करता है। और LSM क्या होता है? लेटर सॉर्टिंग मशीन होती है। लेटर सॉर्टिंग मशीन ऑब्वियसली है डाक की छंटाई करने का काम करती है। तो किससे जुड़ी हुई है? मेल ऑपरेशन या डाक संचालन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो किसके अंडर वो आ जाएगी? LSM जो है किसके अंडर आ जाएगी? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के अंदर आ जाएगी। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में आपका जो LSM है इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? लेटर सॉर्टिंग मशीन हो जाएगी। What is the meaning of WAN under IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत WAN का क्या अर्थ है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आ जाएगी वाइड एरिया नेटवर्क। किसके माध्यम से? पोस्ट ऑफिसेस को आपस में नेटवर्क किया गया है, जोड़ा गया है। SIC कार्ड इन कंप्यूटर्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कंप्यूटर में SIC कार्ड का क्या अर्थ होता है? स्मार्ट इंटरफेस कार्ड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट हो जाएगी। But is the project that aimed at the supply of required equipments like smartphones to postmen staff of post offices? उस परियोजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य डाकघरों के डाकिया कर्मचारियों को स्मार्टफोन जैसे आवश्यक उपकरण की आपूर्ति करना था। तो इसका आपके पास नाम है मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर MOH। तो ये क्या करता है? प्रोवाइडिंग हार्डवेयर टू मेल ऑफिसेज एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस टू पोस्टमैन। डाक कार्यालयों को हार्डवेयर सप्लाई करने का काम और साथ में जो डाकिया स्टाफ है उनको हैंड हेल्ड डिवाइसेस सप्लाई करने का काम मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का था।
डाटा सेंटर फैसिलिटी अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्टेड ऑन। डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत डाटा सेंटर सुविधा जो है वो कब से शुरू हुई, कब से? एक तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कार्यरत है। नई मुंबई में ये स्थित है, ठीक है। डाटा सेंटर फैसिलिटी न्यू मुंबई में स्थित है। और कब से वहाँ पर कार्यरत है? 3 अप्रैल 2013 से वहाँ पर कार्यरत है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। MBE इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में MBE निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो MBE की फुल फॉर्म आ जाएगी मेल बुकिंग इंजन। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। MBE मेल बुकिंग इंजन किस में आ जाता है? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में। अब देखो क्यों आ जाता है, मेल से जुड़ा हुआ है, तो मेल ऑपरेशन या डाक संचालन के लिए सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने का काम कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का है। According to the IT modernization project, ECMS stands for IT आधुनिकीकरण परियोजना के अनुसार ECMS का क्या अर्थ है? एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। SNAC अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत SNAC का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, सिमेंटिक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। The implementation of the IT modernization project started in India post in which year। भारतीय डाक में IT आधुनिकीकरण परियोजना 1.0 का जो कार्यान्वयन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष 2012-13 में हुआ था। आगे चलते हैं। TPIC अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत TPIC जो है वो किसको संदर्भित करता है? टेक्निकल प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तकनीकी परियोजना कार्यान्वयन समिति को। आगे चलते हैं। TMS इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में TMS जो है कि किसको संदर्भित करता है? तो इसका आ जाएगा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रोजेक्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्टाइलस, टच स्क्रीन या फिर मॉनिटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट, फोर्थ और जो सिक्स्थ हैं ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेस नहीं है। यानी कि प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है और साथ में जो मॉनिटर है ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। Which of the following components of the IT modernization project has been least total payment cost। IT आधुनिकीकरण परियोजना के निम्नलिखित में से किस घटक की कुल भुगतान लागत जो है वो सबसे कम थी? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यानी कि IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो है 8 सेगमेंट्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे कम कॉस्ट किस स्ट्रीम की कह सकते हैं या आप कह सकते हैं किस सेगमेंट की थी? तो वो था चेंज मैनेजमेंट। प्राइमरी डाटा सेंटर फॉर इंडिया पोस्ट हैज़ बीन फंक्शनिंग एट विच प्लेस। प्राइमरी डाटा सेंटर डाक विभाग के लिए वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत है? नवी मुंबई में कार्यरत है। और कब से वहाँ पर कार्यरत है? 3 अप्रैल 2013 से। CEPT रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। CEPT जो है ये किसको संदर्भित करता है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी को संदर्भित करता है। CEPT मैसूर ये स्थित है। कहाँ क्या स्थित है? वहाँ पे DRC डिजास्टर रिकवरी सेंटर। आगे चलते हैं। सिम कार्ड इन अ मोबाइल रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मोबाइल में जो सिम कार्ड आप डालते हैं उस सिम का जो फुल फॉर्म होती है या उसका मतलब जो है वो क्या होता है? तो उसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which amongst the various silos of IT modernization project of India Post was totally implemented first। भारतीय डाक के IT आधुनिकीकरण परियोजना के विभिन्न साइलों में कौन सा सबसे पहले पूरी तरह से लागू हुआ था? तो कौन सा हुआ था? डाटा सेंटर फैसिलिटी। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
RH अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 के तहत RH जो है वो किसको संदर्भित करता है? तो RH की फुल फॉर्म होती है रूरल हार्डवेयर। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Name the project under IT modernization that has facilitated the payment of postal life insurance in branch post offices, which was earlier restricted to sub offices or head offices only. IT आधुनिकीकरण के तहत उस परियोजना का नाम बताएं जिसने शाखा डाकघरों में डाक जीवन बीमा के भुगतान की सुविधा प्रदान की है, जो पहले केवल सब ऑफिसेज और हेड ऑफिसेज तक ही सीमित थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दर्पण जो प्रोजेक्ट था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में भी आप RPLI PLI को जमा कर सकते थे, तो ये सुविधा ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में भी उपलब्ध हुई। NMS Under IT Modernization Project 2012 refers to which of the following? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत NMS जो है वो किसको संदर्भित करता है? नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को संदर्भित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। NSP अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत NSP जो है वो किसको संदर्भित करता है? NSP की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगी। NSP1 और NSP2 इसमें दो तरह के नेटवर्क सेवा प्रदाता होते हैं। SLA अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? SLA जो ये किसको संदर्भित करता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच का? सर्विस प्रोवाइडर और उसके कस्टमर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। आगे चलते हैं। व्हाट इज द टोल फ्री नंबर फॉर ATM, डेबिट कार्ड, मोबाइल इंटरनेट और SMS बैंकिंग रिलेटेड ग्रीवियंसेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग में ATM, डेबिट कार्ड के ATM चीज़ अलग होती है, डेबिट कार्ड अलग होती है, दोनों में फ़र्क होता है, गूगल कर लेना। मोबाइल इंटरनेट SMS बैंकिंग संबंधी शिकायतों के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 1800-425-2440। और कस्टमर सपोर्ट के लिए जो टोल फ्री नंबर है हमने पहले भी किया इंडिया पोस्ट का, वो है 1802666868। DRC अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत DRC जो है वो किसको संदर्भित करता है? डिजास्टर रिकवरी सेंटर को। DRC क्या हो जाएगा? डिजास्टर रिकवरी सेंटर। अभी थोड़ी देर मैंने बताया आपको पहले कि ये कहाँ पे कार्यरत है? PTC मैसूर में। और कब से? 15 मई यानी कि 15/5/2015 से 15 मई 2015 से वहाँ पर कार्यरत है। MOH अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत MOH जो है वो किसको संदर्भित करता है? MOH इसका सेगमेंट का पूरा नाम क्या है? मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Name the system integrator aims at computerizing the postal life insurance through one platform. किस सिस्टम इंटीग्रेटर का उद्देश्य डाक जीवन बीमा को एक मंच के माध्यम से कंप्यूटरीकृत करना है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा FSI, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। किसके लिए ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है? कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस के लिए सभी पोस्ट ऑफिस में FSI सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है। डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर इंडिया पोस्ट हैज़ बीन फंक्शनिंग सिंस। भारतीय डाक के लिए आपदा रिकवरी केंद्र जो है वो कब से कार्य कर रहा है? कहाँ पे कार्य कर रहा है? PTC मैसूर में। और कब से कार्य कर रहा है? 15 मई 2015 से। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। FSI अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत FSI जो है वो किसको संदर्भित करता है? फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर या फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर को। NOFN अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत
NOFN किसको संदर्भित करता है, किसको करता है, यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को। आईपीवीएस की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी आपके पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। एट प्रेजेंट हु इज द वेंडर फॉर कैश मैनेजमेंट एंड कैश लोडिंग इन पोस्ट ऑफिस एटीएम्स, वर्तमान में डाकघर के एटीएम में कैश मैनेजमेंट और कैश लोडिंग का जो विक्रेता है वो कौन है, एजीएस है। एजीएस जो है वो कैश मैनेजमेंट और कैश लोडिंग करता है जो भी आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एटीएम है। एक्सपैंड SMPS यूज इन कंप्यूटर सर्विसेज, कंप्यूटर सेवाओं में प्रयुक्त SMPS का पूर्ण रूप जो है वो क्या हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। MPLS in Network Integrator under IT Modernization Project 2012 refers to which of the following, MPLS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, SRS की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है तो इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। जितनी भी फुल फॉर्म्स हम इस वीडियो में कर रहे हैं बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। PMU जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, PIS इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, IT आधुनिकीकरण परियोजना में PIS शब्द की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। RTGS रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, RTGS जो है ये किसको संदर्भित करता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। What was the aim of the change management stream of the IT modernization project? IT आधुनिकीकरण परियोजना की परिवर्तन प्रबंधन धारा का लक्ष्य जो है वो क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ आ जाएगा, ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग GDS सहित डाक विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण और तैयार करना ताकि वो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद विभाग में होने वाली जो भी बदलाव थे उनके बावजूद अच्छे से और सही ढंग से कार्य कर सकें। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following statements are true with respect to network integrator in IT modernization project? निम्नलिखित में से कौन से कथन IT आधुनिकीकरण परियोजना के बारे में सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। नेटवर्क इंटीग्रेटर में आपको दो तरह के नेटवर्क प्रोवाइड किए जाते हैं, NSP1 और NSP2। NSP की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। SMS इन मोबाइल फ़ोन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मोबाइल फ़ोन में SMS जो शब्द होता है इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। आगे से आते हैं, NIOP अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो NIOP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेटवर्क इंटीग्रेशन ऑपरेशंस प्लान। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगी, नेटवर्क इंटीग्रेशन ऑपरेशंस प्लान। Which of the following components of IT modernization project has the highest total project cost? IT आधुनिकीकरण परियोजना के निम्नलिखित घटकों में से किसकी कुल परियोजना लागत जो है वो सबसे अधिक थी, इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। और सबसे कम किसकी थी, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम की। वेयर इज द डिजास्टर रिकवरी सेंटर फंक्शनिंग फॉर इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ पर कार्यरत है, PTC मैसूर में 15/5/2015 से वहाँ पर कार्यरत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDP अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत SDP किसको संदर्भित करता है, सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म को। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
पोस्ट ऑफिस ATMs बिकम इंटरऑपरेबल विद दोज ऑफ द बैंक्स विद इफेक्ट फ्रॉम। डाकघर के जो ATM थे अन्य बैंकों के ATM से कब से इंटरऑपरेबल हुए? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, अंतर संचालित हुए 30 दिसंबर 2016 को इंपॉर्टेंट डेट है। Who is appointed as a consultant to study the status of the acquisition of IT capabilities in the organization and submit a report keeping the future growth of the organization in mind under IT modernization project 2.0। संगठन में IT क्षमताओं के अधिग्रहण की स्थिति का अध्ययन करने और IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत संगठन के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन करेक्ट होगी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड को लंदन को इस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया। क्यों किया गया? तो जो संगठन में IT क्षमताएं या उनके अधिग्रहण की स्थिति को वो उनके अधिग्रहण की स्थिति का अध्ययन कर सके और साथ में IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 जो है इस परियोजना का भविष्य में किस तरह से विकास होगा उसको ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सके। इसके लिए एक सलाहकार के रूप में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया। GUP server needs to be maintained in post office network whenever the number of systems used exceeds the prescribed number। GUP under IT modernization project refers to which of the following? जब भी उपयोग की जाने वाली प्रणालियों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो तो डाकघर नेटवर्क में GUP सर्वर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। GUP की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म आपके पास आ जाएगी ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But percentage of buffer stock of inventory devices will be maintained at a divisional level to ensure immediate replacement in case of faults in hardware in the दर्पण प्रोजेक्ट। दर्पण परियोजना में हार्डवेयर में खराबी के मामले में तत्काल प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के लिए मंडल स्तर पर उपकरणों के बफर स्टॉक का कितना प्रतिशत बनाए रखा जाना चाहिए? 5%। यानी कि डिवीजन में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनका 5% जो है वो डिवीजन ऑफिस में भी रहता है। क्या कि अगर कोई भी डिवाइस किसी भी ब्रांच ऑफिस में बंद हो जाए तो तुरंत उसको रिप्लेस किया जा सके। RCA under IT modernization project 2012 refers to which of the following? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत RCA का क्या अर्थ आ जाएगा? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रूट कोज एनालिसिस। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। VPN OBB अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? IT आधुनिकीकरण परियोजना में VPN OBB का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसकी ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्रॉडबैंड। Which silo of IT modernization project is considered as the brain of the postal system that integrates all the system integrators? IT आधुनिकीकरण परियोजना के किस साइलो को डाक प्रणाली का मस्तिष्क माना जाता है जो सभी सिस्टम इंटीग्रेटर्स को एकीकृत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर को IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का ब्रेन माना जाता है जो सभी सिस्टम इंटीग्रेटर्स को इंटीग्रेट करता है। RSI under IT modernization project 2012 refers to which of the following? RSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर हो जाएगी। LSS की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? लेबर शेड्यूलिंग सिस्टम। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। OEM under IT modernization project 2012 refers to which of the following? ITA modernization project 2012 के तहत OEM जो है इसका क्या अर्थ आ जाएगा? तो इसकी फुल फॉर्म होगी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। DPMS in Core System Integrator under IT Modernization Project 2012 refers to which of the following?
आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत डीपीएमएस जो है किस में होता है, ये डीपीएमएस किसका हिस्सा है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। अब मैंने आपको एग्जांपल दी, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर किसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसमें सबसे पहले मेल ऑपरेशन आता है, डाक संचालन के लिए सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है। डीपीएमएस डिलीवरी पोस्टमैन एंड मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा हुआ है, डाक संचालन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना जो डीपीएमएस है वो किसका हिस्सा है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का हिस्सा है, और इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी। एक्सपैंड NISG अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत NISG का पूरा नाम क्या आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस आएगा यहाँ पे, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। गूगल पे कई जगह पे आपको गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगा, कई जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, तो दोनों ही आपके क्या करेक्ट माने जा सकते हैं। तो हमेशा अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको कैंसिल किया जाता है। यहाँ पे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस भी दिया हुआ है, तो दोनों इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा वो कैंसिल होते हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पे चैलेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एविडेंस होता है। AMPC अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, AMPC क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे, ऑटोमेटेड नहीं आएगा, वो मैंने आपको भी बताया था, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Manvazi mobile banking for post office saving bank customers was launched in India Post, भारतीय डाक में डाकघर बचत बैंक ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवा जो है वो कब शुरू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 15 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं TNF इन नेटवर्क इंटीग्रेशन। अब TNF जो है वो नेटवर्क इंटीग्रेशन से जुड़ा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसका हिस्सा है। TNF क्या होता है, टेक्निकली नॉट फिजिबल, कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। किसका ये हिस्सा है, नेटवर्क इंटीग्रेशन का ये हिस्सा है। Business intelligence is provided for under which component of IT modernization project। अब बिजनेस इंटेलिजेंस BI की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, क्या हो जाएगी, बिजनेस इंटेलिजेंस हो जाएगी। तो ये जो है किसके लिए, या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो किसके अंडर या किसका कंपोनेंट है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, IT आधुनिकीकरण परियोजना के CSI का हिस्सा है बिजनेस इंटेलिजेंस कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर स्ट्रीम ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम्स एट कंप्यूटराइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, इसका उद्देश्य किसका कंप्यूटरीकरण करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सेविंग बैंक और PLI। तो ये किसके लिए सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है, कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस के लिए, तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। RFP under IT modernization project 2012 refers to which of the following, IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत RFP जो है ये किसकी फुल फॉर्म है, तो किसकी फुल फॉर्म है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की। SAP under IT modernization project 2012 refers to which of the following, SAP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, UAT की फुल फॉर्म क्या होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ATM अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ दी फॉलोइंग, तो ATM जो होते हैं उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इंटरऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस हैज स्टार्टेड इन इंडिया पोस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम, भारतीय डाक में इंटरऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सेवा किस दिनांक से शुरू हुई, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आएगा 14 दिसंबर 2018 से, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगी। DNS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, DNS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डोमेन नेम सिस्टम, बी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगी। अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट WCTC रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, WCTC की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। In how many segments was the IT modernization project implemented?
आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को कितने खंडों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 8 सेगमेंट के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 8 सेगमेंट कौन कौन से हैं वो आपने याद रख लेने हैं। DCF अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में DCF जो है किसको रेफर करता है? डाटा सेंटर फैसिलिटी को करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। LMS जो है ये किसको रेफर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या एक LSM होता है लेटर सॉर्टिंग मशीन और एक LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आगे चलते हैं। CIC अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत CIC का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा सर्कल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। HRMS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगी। फिर उसके बाद है नेम द कमेटी दैट अप्रूव्ड द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन नवंबर 2012। उस समिति का नाम बताइए जिसने नवंबर 2012 में डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी थी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? CCEA कमेटी ने, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 को अप्रूव किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। NOC जो है अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, वैसे तो बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं लेकिन अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इसका क्या अर्थ हो जाएगा? नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A sole in core banking solution refers to which of the following? core banking solution में SOL का क्या अर्थ होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विस आउटलेट। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। GL अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत GL का क्या अर्थ होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है जर्नल लेजर। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। वेयर इज RAKNPA? तो RAKNPA होता क्या है? रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी। और कहाँ पर ये कार्यरत है? गाजियाबाद में कार्यरत है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स द कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स एंड टू अवेल ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस? निम्नलिखित में से क्या किसी भी डाकघर से ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है? कौन? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। किसके लिए सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है? कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस के लिए। which had the aim to significantly improve the day-to-day operations performed at the branch post offices? किसका उद्देश्य शाखा डाकघरों में होने वाले दिन प्रतिदिन के कार्यों में उल्लेखनीय सुधार करना था? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? RICT का, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। यानी कि जो RICT डिवाइस है या RICT प्रोजेक्ट है, ब्रांच ऑफिसेज में जो भी काम किया जाता था उसमें सुधार लाने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया। Where was IPPV had launched its first 2 branches? IPPV ने अपनी पहली 2 शाखाएं जो वो कहाँ शुरू की थी? रांची और रायपुर में की थी। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Who was the vendor for RICT हार्डवेयर ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? IT आधुनिकीकरण परियोजना के RICT हार्डवेयर का जो विक्रेता था वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? RICOH था। इज द वेंडर फॉर MOH मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर, जो IT आधुनिकीकरण परियोजना का एक खंड है MOH मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर, उसके लिए वेंडर या विक्रेता कौन है? DGS&D यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल था। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज कंप्यूटराइजेशन इज डन बाई विच प्रोजेक्ट? शाखा डाकघरों के कंप्यूटरीकरण के लिए सॉफ्टवेयर विकास किस परियोजना द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? RICT सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द काउंटर ऑपरेशंस मॉड्यूल इज हैंडल्ड बाई विच प्रोजेक्ट? काउंटर संचालन जो है मॉड्यूल को किस परियोजना द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के द्वारा। तो हमने किया एक मेल ऑपरेशन, काउंटर ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के द्वारा की जाती हैं।
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स आर हैंडल्ड बाय सीएसआई प्रोजेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल सीएसआई परियोजना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो सीएसआई मैंने बहुत बार बोल दिया, मेल बुकिंग है, मेल बुकिंग इंजन अभी हमने क्या था, मेल बुकिंग इंजन मेल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। डीपीएमएस डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी मेल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, और मेल ऑपरेशन के लिए जो सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है वो सीएसआई करता है। इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, ये थैलों को बंद करने, उनको डिस्पैच करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी मेल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। एलएसएम लेटर सॉर्टिंग मशीन, ये भी आपके पास किससे जुड़ा हुआ है, मेल ऑपरेशन से। एलएसएस लेबर शेड्यूलिंग सिस्टम है। एमएलएएसएस है, पीआईएस है, एसपीएस है, एसएसओ है, टीएमएस, ये सब हमने किए वीडियोस में, फुल फॉर्म्स किए हैं। ये सभी किसके द्वारा किया, इनके लिए कौन सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है, सीएसआई। सीएसआई प्रोजेक्ट इन सभी को हैंडल करता है। बैक ऑफिस, अकाउंट्स और एचआर मैनेजमेंट, इन सभी को करेगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स आर हैंडल्ड बाई एफएसआई प्रोजेक्ट, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं एफएसआई के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। एफएसआई फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एटीएम, सीवीएस, ईसीएमएस या फिर आईएमबी चिप वगैरह, वो तो एटीएम में आ जाएंगी आपकी। यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, एफएसआई में। एफएसआई इन सभी को हैंडल करता है। इसमें कोर बैंकिंग सोल्यूशन आएगी, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन आएगी, एटीएम फैसिलिटी आ जाएगी, ये सभी किस में आ जाएंगे, एफएसआई प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। विच प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन नेटवर्किंग ऑल डीओपी ऑफिसेज एंड एटीएम्स, कौन सा प्रोजेक्ट सभी डीओपी कार्यालयों और एटीएम की नेटवर्किंग का काम करता है, कौन सा करता है, नेटवर्क इंटीग्रेटर करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच इज़ द एप्लीकेशन टू बी यूज्ड टू अप्लाई फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए कौन से एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, मैनेजर सेल्फ सर्विस का यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन जो है ये क्या होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस इट। इनक्रिप्शन का अर्थ होता है कि सूचनाओं को आपने इस तरह से एनकोड कर देना है कि जो अधिकृत व्यक्ति है वही केवल उसको एक्सेस कर सके, अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट इज यूजुअली मेड थ्रू ईमेल टू स्टील अ यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। आमतौर पर ईमेल के माध्यम से किसी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए किए गए कपटपूर्ण प्रयास को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फिशिंग। करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, लगभग 150 क्वेश्चन हम और कवर करेंगे जो कुछ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 से जुड़े होंगे, कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 से जुड़े होंगे। और ध्यान रखना 5 से 6 क्वेश्चन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 में से आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 से। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए, क्वेश्चन ओशन बुक आप ले सकते हैं। डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, पीए की थ्योरी बुक आप ले सकते हैं। पोस्टमैन की अच्छे से, एमटीएस की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप बुक्स ले सकते हैं, जीडीएस टू एमटीएस या जीडीएस टू पोस्टमैन। और अच्छे से आपने तैयारी करनी है, हर एक चीज़ को समझना है, अच्छे से एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। करवाए गए क्वेश्चंस में से अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके हाथ में है, कमेंट करके ज़रूर उस क्वेश्चन के बारे में सभी को बताएं। धन्यवाद।